दोस्तों, आपको शायद ये तो पता ही होगा कि अब से करीब करोड़ों वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर सिर्फ डायनासोरों का राज हुआ करता था। ये जीव इतने विशाल थे कि आज के समय में पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने पैरों तले ही कुचल सकते थे। यहाँ तक कि डायनासोर हाथी जैसे विशालकाय जानवर को भी बड़ी ही आसानी से मार सकते थे। पर क्या आप जानते हैं कि इतने विशालकाय जीवों का अंत पृथ्वी पर से कैसे हुआ होगा? आखिर कैसे डायनासोर हमारी पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो गए? क्या डायनासोरों को पृथ्वी पर रहने वाले किन्हीं दूसरे प्राणियों ने मारा था, या फिर किसी बहुत बड़े उल्कापिंड की पृथ्वी से टक्कर होने के कारण डायनासोरों का वजूद सिर्फ एक ही झटके में समाप्त हो गया? तो आज की इस वीडियो में हम आपको डायनासोरों के अंत के बारे में बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारी पृथ्वी। और अभी यहाँ आपको आज के समय में पृथ्वी पर रहने वाले जानवर, मतलब ये जो आप देख रहे हैं, इनमें से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि पृथ्वी पर रहने वाले सबसे इंटेलिजेंट प्राणी मनुष्य है, यानी हम, इनका भी अभी यहाँ कोई वजूद नहीं है। यहाँ सिर्फ ये बहुत बड़े दिखने वाले जानवर यानी डायनासोर का ही राज है। इनमें से कुछ केवल दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं तो कुछ केवल पेड़ पौधे ही खाते हैं। ये सूर्य की पहली किरण के साथ ही भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। ये इतने बड़े जीव हैं कि इन्हें अपना पेट भरने के लिए पूरे दिन भोजन की तलाश में ही घूमना पड़ता है। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों से आसपास की ज़मीन कंपन करने लगती है। इनमें से कुछ डायनासोर के पंख भी हैं जिसकी मदद से ये आसमान में उड़ भी सकते हैं। उस समय डायनासोर लगभग पूरी पृथ्वी पर ही थे, मतलब अभी इनका समय बड़ी ही शांति से बीत रहा था। लेकिन विधाता को शायद ये मंजूर नहीं था। कहते हैं ना कि जिस किसी का भी जन्म होता है उसका अंत भी एक न एक दिन ज़रूर होता है। ठीक इसी तरह डायनासोर के अंत की कहानी भी बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। मतलब अंतरिक्ष में घूमता हुआ एक एस्ट्रॉइड इनके अंत का कारण होने वाला था। करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले इस सुदूर अंतरिक्ष में एक चट्टान भटक रही थी। अंतरिक्ष में भटकती वो चट्टान सूर्य की ओर खिंची चली आ रही थी। करोड़ों साल के सफ़र के बाद इस चट्टान को एक बाधा को पार करना था ताकि ये सूर्य तक आसानी से पहुंच जाए। और वो बाधा थी धरती से 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। अंतरिक्ष में भटक रही वो चट्टान एस्ट्रॉइड बेल्ट में एक दूसरी चट्टान से जा टकराई। इस टक्कर के बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट में घूम रही उस बड़ी चट्टान का पाथ बदल गया और वो 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगी। शायद ये चट्टान पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से भी टकरा सकती थी। अभी ये चट्टान पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर थी और इसका रुख चंद्रमा की ओर था, परंतु चट्टान की गति तेज होने के कारण चंद्रमा की ग्रेविटी उसे पकड़ ही नहीं पाई। शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। 40 किलोमीटर व्यास वाली ये चट्टान पृथ्वी की ओर बड़ी तेज गति से बढ़ रही थी। पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से इस चट्टान की रफ्तार तेज होने लगी, जो कि 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब ये चट्टान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी। काश ये चट्टान छोटी होती तो वायुमंडलीय घर्षण इसे ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही ख़त्म कर देता। लेकिन ये चट्टान बहुत बड़ी थी। इस चट्टान की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि 4 मिनट में ही इसने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया था और आखिरकार मैक्सिको की खाड़ी के पास ये एस्ट्रॉइड धरती से टकरा गया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि लगभग
35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला विस्फोट हुआ। जिस जगह ये एस्ट्रॉयड टकराया था उस जगह लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। इस टक्कर के दौरान आसमान में धूल के बादल दिखने लगे थे। इस टक्कर से रेडिएशन इतना बढ़ चुका था कि टक्कर से 800 किलोमीटर के रेडियस में सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु जलकर राख हो गए थे। विस्फोट के 16 मिनट 40 सेकंड बाद 800 किलोमीटर के रेडियस में जीवन का नामो निशान मिट चुका था। पूरी पृथ्वी पर भयंकर भूकंप आने की वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी थीं और ज्वालामुखियों से निकलकर लावा पूरी पृथ्वी पर फैल गया था, जिस वजह से पृथ्वी के हर कोने में मौजूद डायनासोर सहित सभी प्रजातियां खत्म होने लगी थीं। सिर्फ इन 40 मिनटों में पृथ्वी से आधे से ज़्यादा जीवन समाप्त हो गया था। जो धूल आसमान की तरफ गई थी वो भी आग में बदल गई थी और ग्रेविटी के कारण नीचे गिरने लगी थी, जिसकी वजह से उड़ने वाले डायनासोर भी मारे गए थे। पृथ्वी का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिस वजह से पृथ्वी पर जो इलाके उल्का के प्रभाव से अछूते रहे थे अब वहां पर मौजूद डायनासोर भी इस धरती से ख़त्म होने लगे थे। 14 करोड़ सालों तक इस धरती के हवा पानी में जीने वाले ये डायनासोर अब इस धरती को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुके थे। साथ ही पृथ्वी की 75% से ज़्यादा प्रजातियां भी इस धरती से हमेशा के लिए गायब हो गई थीं। लेकिन ये सब प्रकृति के नियम हैं। डायनासोरों का अंत एक नई प्रजाति के विकसित होने के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया था और वो प्रजाति थी मैमल्स, यानी कि हमारे पूर्वज, जिसकी वजह से पृथ्वी पर आज हम इंसानों का वजूद संभव हो पाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।